नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे विकारी शब्द के अंतिम प्रकार की, जो है आपका क्रिया। इसके पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में बात कर लिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पुरानी चर्चा कि विकारी शब्द क्या होता है। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित होता रहता का मतलब है कि वो एक रूप में नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे कुत्ता, कभी कभी कुत्ता प्रयोग होता है, कहीं कहीं कुत्ते हो जाता है। काला, काली, तो ये विकारी शब्द आपके चार प्रकार के थे। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार प्रकार के होते हैं आपके विकारी शब्द। मतलब इनका रूप एक जैसा नहीं होता है, आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तित होता रहता है। संज्ञा की बात कर लें, जैसे बताया ना, अभी कुत्ता ले लीजिए, तो कहीं कहीं योग इसका प्रयोग कुत्ता होता है, तो कहीं कहीं कुत्ते होता है। और सर्वनाम, सर्वनाम में भी अपने हिसाब से, जैसे हम है तो हमारा हो जाएगा। विशेषण, विशेषण में जैसे काला तो कहीं काली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। जो चेंज होता रहता है जिसका रूप, वही विकारी शब्द होता है। और एक अविकारी होता है। अविकारी मतलब जिनका प्रयोग चेंज ही नहीं होता है। जैसे उसमें भी चार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, वो अविकारी होते हैं, उनका चेंज नहीं होते, तो उनकी भी बात हम करेंगे। तो फिलहाल आज हम बात करते हैं क्रिया के रूप में। क्रिया क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, ओके। तो क्रिया, जैसे अभी देखिए, क्रिया एक प्रकार का विकारी शब्द है। कई रूपों में इसे तोड़ा जा सकता है। जैसे रहना, रहना आपका एक क्रिया है, तो आपका रहा है, रहेगा, रहता, ठीक है, रही, ये सब चेंज होता रहता है। ओके। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें, तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरू से ही, हाई स्कूल इंटर में, कि जिसके अंत में ना ने नी लगा रहता है। तो जैसे हंसना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोना। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। मतलब इससे किसी का कार्य का होना पाया जाता है, यही आपका क्रिया होता है। ओके। क्रिया को धातु भी कहा जाता है। आप संस्कृत में इसका ज़्यादा प्रयोग देखेंगे। जैसे पढ़ना क्रिया है ना, तो इसकी धातु क्या होती है? मूल धातु होती है पढ़। जैसे दौड़ना है, तो इसका धातु क्या होता है? दौड़। ठीक। अगर हम क्रिया के प्रकार की बात करेंगे, तो क्रिया आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेंगे। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। और अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें जो प्रधान शब्द होगा, ये कर्ता पे डिपेंड करेगा। मतलब सब कुछ इसका कर्ता ही होगा, इसमें कर्म का जिक्र ही नहीं होगा। और सकर्मक में इसमें कर्म की बात होगी। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। नोट यहाँ पे लिखा है, यदि किसी क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करने पर उत्तर संभव हो, तो वह सकर्मक क्रिया होगा। ये क्या है इसके बारे में बताते हैं अभी। मतलब कोई भी अगर कोई भी अगर शब्द लिखा गया है, अगर उसमें क्रिया को हम पकड़ लेते हैं और क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करेंगे, तो अगर हमको उत्तर मिल रहा है, तो वहां पर कर्म जरूर होगा। कैसे, देखते हैं। जैसे वह पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हुआ। क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है इसमें तो दिया है, आंसर जरूर आएगा। किताब, पत्रिका, पत्र, कुछ तो आएगा। दिया नहीं है, इसमें कर्म छिपा हुआ है, लेकिन आएगा जरूर।
ठीक, तो पढ़ना क्या है आपका, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। मोहन ने राधा को पीटा, अब पीटना एक आपका क्रिया हो गया, तो किसको पीटा, आंसर आएगा राधा को। तो क्या और किसको का प्रश्न करने पर अगर उत्तर आपका आ रहा है कर्म, तो आपकी जो क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया होगी, मतलब क्रिया के साथ, सॉरी, कर्म के साथ, सकर्मक। ठीक, पीटना सकर्मक क्रिया है। वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है पता नहीं, किसको दौड़ता है थोड़ा सा ऑकवर्ड है, तो इसमें उत्तर मिलने का चांस नहीं है। तो आपका जो दौड़ना शब्द है ये क्या है, आपका अकर्मक क्रिया है, उत्तर संभव नहीं है, इसमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता है। सिंपल सा ये जानिएगा कि अगर कर्म है तो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देगा, उसमें से पूछेगा पहचानिए इसमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो अगर सीधा सीधा कर्म दिख रहा है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो पूछ लीजिए उससे। ठीक, सकर्मक क्रिया पढ़ना, लिखना, हंसाना, मारना, खेलना, खाना। अकर्मक क्रिया उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, रोना, सोना, उड़ना, हंसना। यहाँ पर देखिए हमने बताया ना कि सकर्मक क्रिया में जो मेन होता है वो कर्म होता है, मतलब किसी के द्वारा, और अकर्मक क्रिया होता है ये कर्ता खुद करता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे मैं उठ रहा हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ, कर्ता इसमें होता है। मैं पढ़ना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मतलब मेरा इस पे अस्तित्व तो खत्म हो गया। पढ़ना ये डिपेंड हो गया कर्म पर कि क्या पढ़ रहे हो, तो महत्व किसका है, किताब का महत्व है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो क्या लिख रहे हो भैया, पत्र लिख रहे हो, तो पत्र का महत्व ज्यादा हो गया। तो एग्जाम में पूछता है कि सकर्मक क्रिया में किसका महत्व ज्यादा होता है, तो कर्म का महत्व होता है, और अकर्मक क्रिया में किसका महत्व ज्यादा होता है, ये कर्ता का महत्व होता है, सिर्फ कर्ता ही होता है। राम दौड़ रहा है, राम ही कर रहा है। राम रो रहा है, राम ही रो रहा है। राम सो रहा है, राम ही सो रहा है। तो इसमें कर्म प्रधान नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मोहनी लिखती है, क्या लिखती है, उत्तर मिलेगा जरूर, तो लिखना आपका सकर्मक क्रिया में आएगा। राधा रोती है, क्या रोती है, ये तो कोई उत्तर ही नहीं, असंभव है, तो अकर्मक क्रिया रोना हो जाएगा। ठीक, सिंपल, अगर दिया रहेगा तब, जैसे लिखना, रोना, हंसना, इन सब में पहचानिए तब के लिए है। वह हंसाती है, किसको हंसाती, हाँ जरूर उत्तर मिलेगा। अगर वह हंसती है, जैसे हरि हंसता है, किसको हंसता, क्या हंसता है, ये उत्तर नहीं मिलेगा, तो अकर्मक। तो हंसाना सकर्मक क्रिया है और हंसना अकर्मक क्रिया है, मतलब किसी के द्वारा अगर कराया जाएगा तो वहां पर कर्म आएगा, तो अकर्मक हो जाएगा, सॉरी सकर्मक हो जाएगा। और जब खुद करेगा तो अकर्मक हो जाएगा, कर्म की जरूरत नहीं है। वह दौड़ता है, खुद दौड़ता है, अकर्मक। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। सिंपल सा, सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। ओके, अकर्म पहचाना कैसे जाता है, कोई भी वाक्य दिया हो उसमें से क्रिया को पकड़िए, उससे दो प्रश्न कर सकते हैं, या तो किसको का प्रश्न करिए तब भी मिल जाएगा, या तो सॉरी, या तो क्या का प्रश्न करिए तब भी मिल जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि पिताजी मुझको 10 रुपए दिए, अब पिताजी ने मुझको 10 रुपए दिए, तो इसमें क्रिया आपका देना है। अब क्या दिए ये भी मिल जाएगा, और किसको दिए ये भी मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें कर्म आ रहा है। तो किसने, सॉरी, किसको और क्या का प्रश्न करने पर कर्म का उत्तर मिल जाएगा आपको। ओके, अब क्रिया के उपभेद की बात करेंगे हम। तो क्रिया के उपभेद आप जानते रहिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। ये सब होते क्या हैं, ये परीक्षा में एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसमें से पूछ लेगा कि इसमें कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया कौन सा है, नाम धातु क्या है, ये सब पूछेगा। तो बिल्कुल ही
अच्छे तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें से, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए पहला, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब कि प्रेरणा, तो मतलब जब किसी, जैसे किसी को अगर वो खुद काम नहीं करता है तो किसी को प्रेरणा देता है, तो मतलब प्रेरणा देना का मतलब कि वो किसी और से काम कराता है, वो खुद नहीं करता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, मतलब दूसरे को प्रेरणा देता है। जैसे धुलवाना, कपड़ा धुलवाना, दौड़ाना, बच्चे को दौड़ा रहा है, हंसाना, रुलाना, पकवाना। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या होता है, किसी दूसरे से काम कराना, दौड़ाना, हंसाना। और द्वितीय वाला क्या होता है, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है, दौड़वाना, हंसवाना। मतलब जैसे हमने आपको कुछ किया, कुछ कहा करने को, आपने न कहकर आपने किसी और को रख लिया वो करवाने के लिए, तो वो द्वितीय वाला हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा ये समझिएगा, अर्थात इसमें किसी व्यक्ति को काम पर लगा दिया जाता है। ठीक, जैसे धातु आपने पढ़ा अभी, तो धातु क्या होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं क्रिया, जैसे दौड़, हंस, खेल। तो अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे तो लास्ट में ना लगेगा, ध्यान दीजिएगा, क्रिया में ना लगेगा। और अगर द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करेंगे तो क्रिया में वाना लगेगा लास्ट में। ये थोड़ा सा जानते रहिएगा। जैसे दौड़ना, दौड़ाना हो गया, हंसना, हंस होता हंसना हो गया, दौड़वाना, वाना, वाना, वाना में सेकंड, द्वितीय। ओके, प्रथम में ना। तो ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, बस इतना ही समझना है, इससे आप पहचान में आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मूल क्रिया है आपका दौड़ना, ये मूल है। अगर इसकी धातु की बात करेंगे दौड़ हो जाएगा, ये धातु है। सुन धातु है, हंस धातु है, धो धातु है। ठीक है, तो ये आपका मूल, सुनना, हंसना, रोना। प्रेरणार्थक में देखिए ना लगा दिए, दौड़ाना, सुनाना, हंसाना, धुलाना। और अगर द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करें तो लास्ट में वाना लगा देंगे, दौड़वाना। मतलब हमने कहा, हमने किसी को दौड़ाया, अब वो बंदा दूसरों को दौड़ाने के लिए एक रखा हुआ है, दौड़वाना। सुनवाना, हंसवाना, धुलवाना। ओके, हाँ, ये प्रेरणार्थक क्रिया ही दोनों, बस थोड़ा सा अंतर है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले, इसमें सिंपल सा है, पूर्वकालिक मतलब पहले। ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से पूर्व घटित हुई हो, मतलब इसमें दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया तो हो रही है जो मेन क्रिया है, उसके पहले ही कोई एक क्रिया हो चुकी है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पत्र पढ़कर, खाना खाकर, चाय पीकर। मतलब इसमें सिंपल सा करके, ध्यान दीजिएगा, ऐसे पहचानने के लिए करके आता है, या करने के बाद आएगा, करने के बाद कुछ ऐसे शब्द आएगा। जैसे वह पत्र पढ़कर सो गया, एक तो मेन क्रिया है सो गया, सोना, लेकिन इसके पहले ही एक काम हो चुका है, पत्र का पढ़ना। ठीक, पहले सोया नहीं, पहले पत्र पढ़ा उसके बाद सोया, तो आपका ये पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। तुम अपना काम करके निकालो। ठीक, तुम अपना काम करके, सॉरी, निकलो। तो तुम अपना काम करके निकलोगे, क्या मतलब है, काम करके निकलो, एक तो निकलना हो गया, काम करके, तो पहले काम करोगे उसके बाद निकलोगे, मतलब पूर्वकालिक, पहले एक क्रिया हो चुकी है। चाय पीकर गया, तो पहले चाय पिया उसके बाद गया, तो ये पूर्वकालिक हो गया। ओके, नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया। ध्यान दीजिएगा, अब नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम धातु, अब नाम सही है तो ऐसी धातु जो संज्ञा विशेषण से बनाई गई हो, कभी कभी संज्ञा या विशेषण, कभी कभी सर्वनाम का भी नाम आ जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, से बनाई गई हो। जैसे ये आपका संज्ञा क्या है, हाथ है, तो हथियाना, ये आपका क्रिया हो गया। सिंपल सा आना शब्द जोड़ा जाएगा किसमें, संज्ञा में,
या विशेषण में, ठीक, या तो सर्वनाम में भी। गर्म का गर्माना, अपना का, अपना आपका सर्वनाम है, ध्यान दीजिए, अपना का अपनाना, तो ये आपका क्रिया बन गया। तो ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा विशेषण से बनाई जाती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक, अभी हमने ऊपर बताया है कि पढ़ में ना अगर हम जोड़ रहे हैं तो पढ़ाना था ना, तो ये पढ़ाना क्या था, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया था। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के धातु वाले मेन क्रिया में जोड़ रहे हैं, तो आपका प्रेरणार्थक बन रहा था। लेकिन यहाँ पर हम संज्ञा विशेषण में जोड़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। संज्ञा विशेषण में जब जोड़ेंगे तो आपका क्रिया बनेगा, कौन सा क्रिया, नाम धातु क्रिया बनेगा। ठीक, जैसे भिन्न भिन्न करना, भिन्न भिनाना, शायद ये ऐसा क्वेश्चन आया था आपके पुलिस में, ठीक है, क्या था, कुछ तो थी, मधुमक्खियां भिन्न भिनाती हैं या कौन सा इसमें है, तो नाम धातु क्रिया है। ओके, हाँ, रंग, रंग आपका विशेषण है, तो रंगना, ठीक है, तो रंगवाना, ये सब ध्यान दीजिएगा, सॉरी रंगना। बात का बतियाना, तो मतलब ये मेन ये है, अगर संज्ञा या विशेषण में क्रिया जोड़ा जाता है, ठीक है, क्रिया बनाई जाती है इससे, तो आपका बनेगा नाम धातु क्रिया। बस इतना ही ध्यान देना है। ओके, संयुक्त क्रिया क्या होती हैं, एक से अधिक धातुओं क्रियाओं के योग से बनती है। एक से अधिक, जैसे वह बिस्तर पर सो गया, अब एक है सोना, एक है गया, तो गया क्या, जाना वाला है क्या, नहीं, सो गया, मतलब ये मेन आपका सोना ही है, ठीक है, वह बिस्तर पर सो तो नहीं कर सकते, अच्छा नहीं, वह बिस्तर पर सो गया, तो ये तो जाने का मतलब ये यूजलेस, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसी को ही संयुक्त क्रिया बोलते हैं। सोना, गया, जाना, तो आपका यूजलेस है, गया यूजलेस है, कोई अर्थ नहीं है। मोहन को जाने दो, अब देखो दो दो मतलब भी होता है देना, ये भी क्रिया है, जाना भी है, तो दो क्रिया है, तो दो क्रियाएं सिर्फ वाक्य को पूरा करने के लिए आई हैं। ओके, तो ये आपकी यूजलेस क्रिया है, सॉरी ये यूजलेस है जिसका अर्थ कोई नहीं है, अर्थहीन है। तो संयुक्त क्रियाएं यही होती हैं जो दो क्रियाएं आती हैं लेकिन उनमें से एक मुख्य होती है, बस। मैं घर पहुंच गया, अब गया, जैसे एक कहेंगे कि भाई अभी सिंपल सा, मैं घर गया, तो अब यहां पर तो एक ही क्रिया आई है और इसका महत्व है, लेकिन यहां पर देखिए मैं घर पहुंच गया, अब पहुंचना क्रिया है लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं है, तो आई तो है दो क्रिया लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, तो जिसमें दो क्रियाएं आती हैं वही आपकी संयुक्त क्रिया होती है। ओके, द्विकर्मक क्रिया, अब द्विकर्मक दो कर्म वाली क्रियाएं, अर्थात जहां क्या और किसको दोनों का जवाब मिल जाए। अभी हमने ऊपर बात किया है कर्म को पहचानने के लिए, तो क्रिया से क्या का प्रश्न करो मिल जाएगा, क्रिया का किसको का प्रश्न करो मिल जाएगा, लेकिन द्विकर्मक क्रिया में जहां पर दो कर्म है, पिताजी ने रमेश को पैसे दिए, क्या दिया, पैसे, एक क्रिया, किसको दिया, रमेश को, दो क्रिया, दो क्रिया है, सिंपल सा द्विकर्मक क्रिया। मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, क्या मारा, थप्पड़ मारा, किसको मारा, सोहन को मारा, दो क्रिया मिल रहे हैं, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। ओके, और क्रिया है कौन सा द्विकर्मक क्रिया, ये वाला, मारना। ओके, अंडरलाइन करके पूछेगा। सहायक क्रिया क्या होती है, अब मुख्य क्रिया को पूरा करती है, तो मुख्य क्रिया को पूरा करती है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जैसे आपका है हो गया, हूँ हो गया, था हो गया, थी हो गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आप इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो इज एम आर वाज वेयर, इस सब का प्रयोग जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया वही है, बस सिंपल सा। माताजी मंदिर जाती हैं, वह सो रही है, तो सोना तो ये है, रही है, रहे हैं। मोहन वाराणसी से आ चुका है, चुका है, चुकी है, आना तो मेन क्रिया हो गया, तो ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। ता है, रहा है, चुका है। ओके, ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर आपका पूरा, हाँ ये पूरा हो गया। आइए हम इसका क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्रिया,
पहला, निम्नलिखित वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। कृदंत क्रिया तो पढ़े ही नहीं आप लोग। पूर्वकालिक क्रिया, क्या दूसरा एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा कर रहा है? नहीं। संयुक्त क्रिया, क्या दो क्रिया है? नहीं। नाम धातु, हाँ ये। रंग, हमने बताया ना कि रंग आपका क्या है? विशेषण है। अब विशेषण से अगर क्रिया कोई बनेगा तो क्या बनेगा? नाम धातु। निम्नलिखित में से वाक्य संरचना के आधार पर भेद बताइए। अनु को देखकर निबंध लिखा। देख कर के आया ना, तो पूर्वकालिक। एक होता है लिखना, एक होता है देखकर। पहले देखा उसके बाद लिखा, तो पूर्वकालिक। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु, अभी हमने बताया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? मतलब प्रेरणा देना, मतलब किसी दूसरे से कराना। गिरना, वो तो खुद गिरेगा। बोलना, खुद बोलेगा। सुनाना, हाँ किसी को सुनाना, कहना, सुनाना। ठीक, देखिए मूल धातु प्रेरणार्थक, जैसे कर, कराना, सुनाना। लास्ट में ना लग गया ना, ये प्रथम। वाना लग गया, द्वितीय। ध्यान दीजिएगा। ओके। जागना मूल रूप से प्रथम प्रेरणार्थक रूप, तो जागना का क्या हो जाएगा? जगाना हो जाएगा। प्रथम पूछ रहा है। किसी कार्य को करने या होने को, बोध को क्या कहते हैं? क्रिया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, मतलब किसी काम को दूसरे से करवाया, मतलब प्रेरणार्थक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? सिंपल सा, जो काम करता है वो करता है। जैसे कोई भी प्रश्न हो, उसमें से कौन का प्रश्न कर लो। जैसे राधा विद्यालय जाती है, क्रिया क्या है? जाना। कौन जाती है? राधा। तो काम कौन कर रहा है? राधा कर रही है, तो काम करने वाला ही करता होता है। कौन का प्रश्न करने पर ध्यान दीजिएगा, कर्ता मिलेगा। और क्या और किसको का प्रश्न करने पर आपको कर्म मिलेगा। अब ये करेंगे किससे प्रश्न? क्रिया से करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, मैं घर जाता हूं, इस वक्त में सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बताएं, लास्ट में जो रहता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो वह क्रिया कहलाती है। दो धातु हैं, तो दो धातु हैं तो क्या? संयुक्त हो जाएंगे। ओके। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, जो संयुक्त क्रिया नहीं बनती है। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्रियार्थक संज्ञा जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार, नहीं, क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा होता है जैसे कि जो आपका क्रिया है ना, वही संज्ञा का कार्य करने लगे और वही आपका कर्ता भी बन जाए। जैसे हम कहें कि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहां पर हंसना ये आपका कर्ता भी हो गया और यही आपका क्रिया भी है। तो यही बोल रहा है, तो जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियात्मक संज्ञा कहलाती। नहीं, जब कर्म नहीं, क्या क्रिया जब खुद आए तो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कर्ता के एक क्रिया समाप्त हो जाए उसी कर दूसरी क्रिया में है तब हाँ, ये आपका सही है। पूर्वकालिक वाला, एक समाप्त हो जाएगा दूसरा स्टार्ट होगा। तो इस पूछा था कौन सा कथन सत्य है। निरंतर, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया। निरंतरता किसमें दिखा रहा है? ये आपका काल के प्रश्न है, तो बरसता रहता है, पानी बरसता रहता है, तो निरंतर है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट कौन करता है? सहायक क्रिया, वही लास्ट में मुख्य क्रिया जो होती है। था, थे, थी, रहे, रहे लगा दीजिए तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। चोर उठ भागा। उठ भागा मतलब उठ कर भागा, तो उठना एक क्रिया हो गया, भागना मतलब पूर्वकालिक। अगला, क्रिया के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? क्रिया अविकारी है? नहीं, तो विकारी है। क्रिया पद से उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी, किसी क्रिया नहीं, जो किसी क्रिया के विकारी। ये क्या है क्वेश्चन? क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्रिया अविकारी है, हाँ।
क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। नहीं, ये मेन विकारी रूपों में नहीं, विकारी अविकारी दोनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जब हम इसके अविकारी की बात करें, अविकारी चैप्टर लाएगा तो उसमें हम डिटेल बताएंगे इसको। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। हाँ, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये मतलब आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब पढ़कर क्या होगा? पढ़कर करके आ गया ना, तो मतलब पूर्वकालिक। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या होता है? तो पद परिचय में आपका लिंग, वचन, कार्य, वाच्य सब, जब लिंग वचन सब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। क्रिया सबके लिए होती है। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है, बताया ना, संज्ञा विशेषण से बनेगी तो नाम धातु। ओके, नाम बनाएंगे संज्ञा और विशेषण वाले। नेक्स्ट क्या है? प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपयुक्त वाक्य में कर्ता, तो कर्ता, सॉरी थोड़ा सा साउंड ज्यादा है ट्रेन का। तो प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो कर्ता हमने कहा ना, कर्ता तो आप किया से पूछिए कौन प्राप्त किया, तो प्रवीण का भाई उत्तर मिलेगा। क्या प्राप्त किया? प्रथम पुरस्कार। उपयुक्त वाक्य में क्रिया, तो क्रिया तो प्राप्त हो गया। कर्म क्या है? कर्म मतलब क्या प्राप्त किया? प्रथम पुरस्कार। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करे? तो ये तो काल का है प्रश्न, तो इसमें जानते रहिएगा अपूर्ण वर्तमान है, मतलब अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है लेकिन वर्तमान है लगा है तो वर्तमान है, रहा है रही है मतलब अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। जब कर्ता एक काम समाप्त करके उसी कर दूसरी किया, तो उसी क्षण दूसरी किया मतलब पूर्वकालिक। एक समाप्त होकर दूसरा पूर्वकालिक। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? क्या पढ़ाता हूँ? वेद। किसको पढ़ाता हूँ? लड़के को। दोनों है, दो क्रिया है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो पत्र लिखवाता है मतलब खुद तो लिखता नहीं, लिखवाता है मतलब संयुक्त पूर्वकालिक नहीं है, क्या है? प्रेरणार्थक है, दूसरे से काम करवाता है। अगला, इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया? सजाती क्रिया क्या होता है? जैसे सेम से बनता है, जैसे खाना खाया, तो एक खाना भोजन वाला हो गया, एक खाया मतलब ईट वाला हो गया, खाने वाला हो गया। उसी तरीके से बोली बोलना, तो यहाँ पर वही हो जाएगा सजाती क्रिया, जो एक ही प्रजाति के होते हैं, देखने में भी एक ही जैसा लगते हैं। बोली बोलना, खाना खाना सेम होता है। इनमें से क्रिया के किस रूप को कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? अब देखिए, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जब काल पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। इन्होंने कहा है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसे उत्तर होगा भूतकालिक। सिंपल सा, जैसे हम लिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे राम है, तो राम क्या है? सिंपल सा, राम रोटी खाता है, ठीक, तो राम रोटी खाता है, ये तो वर्तमान है। अगर यही हम कर दें कि सीता रोटी खाती है, तो यहाँ पर राम और सीता, तो ये तो दोनों आपके क्या हो गए? कर्ता हो गए, कर्ता के अनुसार चेंज हो गया। जो क्रिया है, एक आया राम रोटी खाता है, यहाँ खाता है, और सीता रोटी खाती है, तो क्रिया चेंज हुआ कि नहीं? खाता खाती, वो ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो वर्तमान में तो होता है लेकिन भूतकाल में नहीं होता है। ठीक, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे राधा रोटी खाई, ठीक है, और मोहन रोटी खाया। सॉरी, हम दूसरा सेंस बता रहे हैं। नहीं हाँ यार, देखिए, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? हाँ ठीक है, कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ये सब में होता है, लेकिन आपका जो भूतकालिक है, मतलब पास्ट वाला भूतकाल में, इसमें नहीं चेंज होता है। ठीक है, जैसे राम ने, अभी हमने बताया कि राम ने रोटी खाई थी, ठीक है, तो सीता ने भी रोटी खाई थी, तो खाई थी इसमें भी है, खाई थी इसमें भी है, क्योंकि ये भूतकालिक है। अभी देखा हमने प्रेजेंट में चेंज हो गया था, राम रोटी खाता है और सीता रोटी खाती है। अब इधर राम ने रोटी खाई थी, सीता ने रोटी खाई थी,
तो भूतकाल में नहीं चेंज हो रहा है क्रिया, ठीक वही बोल रहा है ये। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। सकर्मक क्रिया के बारे में देख लीजिए। तो सकर्मक क्रिया क्या है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, ठीक है, पत्र तो मिल गया। सकर्मक, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर, तो सकर्मक पता है ना, कर्म पर। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में सही सकर्मक, तो सही सकर्मक सीता बीड़ा बजा रही है, बीड़ा मिल गया कर्म। राम सेब खाता है, सेब मिल गया सकर्मक। मोहन किताब पढ़ता है सकर्मक। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य, खिलौना पाकर निबंध लिख रही है, निबंध मिल गया लिखने के लिए। राम श्याम की किताब पढ़ता है, श्याम की किताब मिल गया सकर्मक। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर एक साधित सकर्मक धातु बनाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साधित सकर्मक धातु क्या होती है, मतलब एक तरीके से सकर्मक धातु ही होता है, ठीक। प्रत्यय क्या होता है, जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये साधित सकर्मक धातु कहिए या सकर्मक धातु कहिए, ठीक। जैसे दौड़ हो गया, अब दौड़ हो गया तो इसको हम बना देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे दौड़वाना, जैसे वह मोहन को दौड़वा रहा है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया बनाया गया नहीं इसको। और दौड़ना, वह दौड़ रहा है, ये आपका कर्मक क्रिया है। लेकिन दौड़ शब्द जो है ये धातु है। अब दौड़ में अगर हम वाना जोड़ देंगे, प्रत्यय है वाना, तो दौड़वाना, तो ये किसी को दौड़वा रहा है, मतलब ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, वही बोल रहा है। तो साधित सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, इसमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो सकर्मक क्रिया क्या है, सोहन केला खाता है, केला मिल गया। श्याम बाजार जा रहा है, इस वक्त में क्रिया का कौन सा प्रकार है, बाजार जा रहा है, तो जाना तो हुआ, तो ये क्रिया किस पे डिपेंड कर रही है, बाजार पे, तो आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। मोहन बाजार पहुंच गया, तो बाजार आया हुआ है, तो सकर्मक क्रिया। गीता, सीता गाना गा रही है, गाना भी आ गया, सकर्मक क्रिया। राम आम खाता है, सकर्मक क्रिया। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब सकर्मक क्रिया। राम क्रिकेट खेलता है, अकर्मक क्रिया है, वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म न हो। श्याम सोता है। बच्चा रो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, हाँ, अकर्मक क्रिया किस पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर। देखिए इसमें बच्चा रो रहा है, कोई कर्म है क्या, नहीं, बच्चा ही रो रहा है, तो बच्चा मेन है। सीता सोई है, सीता सोई मतलब अकर्मक। नेक्स्ट, इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, श्याम हंसता है, बाकी में तो कर्म है। मोहन मनोहर सो रहा है, अकर्मक। श्याम हंसता है, अकर्मक। इसमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा, या देखिए अभी इसका हम जिक्र किए थे ना, क्रियार्थक संज्ञा, जब क्रिया ही, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जब क्रिया ही संज्ञा हो जाए और क्रिया ही कर्ता हो जाए तो क्रियार्थक संज्ञा हो जाता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आज का ये खत्म हो गया, आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको एक बार और अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, 2 बार समझ में आ जाएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।